हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया है वह है, यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम वो सब कुछ सीखने वाले हैं। हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का योग हमको दिया है और उन संख्याओं के वर्गों का योग हमको दिया है 12, यानी वर्ग संख्याओं का योग 3 दिया है और वर्गों का योग हमको 12 दिया है और हमें उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम मान लेते हैं हमारी जो संख्या है वो x और y है। हमारी संख्या क्या है, x और y है। हमको क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई बराबर हमको क्या दिया है, 3 दिया है। और इनके वर्गों का जो योग हमको दिया है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमको दिया है ये 12। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x y का मान हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 3 और x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर आपको दिया है 12। तो ये जो x प्लस वाई है इसको हम x की घात 2 प्लस y की घात 2 के रूप में बदलेंगे। आपको सर्वसम्मी का मालूम है ना बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये जो हमारे ये x प्लस वाई है इसको आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो बराबर ये 3 है, इसका भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर हो जाएगा आपका ये 9। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारे पास आया है इसका मान हमारे पास कितना है, देखो ये 12। यहां पर देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या दिया आपको, ये 12 दिया है। तो यहां पर हम लिख लेंगे ये 12 प्लस 2xy बराबर ये 9। ठीक है, और xy बराबर क्या हो जाएगा आपका, xy बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस ये 12 बट्टे ये 2। और xy बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका -3 बट्टे ये 2, यानी कि xy बराबर -3 बट्टे 2 हो जाएगा। और यही आपका आंसर है, हमको यही तो ज्ञात करना था xy। यहां पर देखो हमें xy का मान ही तो ज्ञात करना था और xy का मान क्या आ गया आपके -3 बट्टे 2। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, -3 बट्टे 2। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमश 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इसको कैसे सरल करेंगे, देखो हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का योग हमको दिया है। मान लेते हैं हमारी जो संख्या है वो x और y है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई हो जाएगा आपका ये 12। ठीक है, और उनका गुणनफल हमको दिया है 35, यानी कि x और y हमको दिया है ये 35, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और हमें ज्ञात क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, 1 बट्टा एक्स प्लस 1 बट्टे वाई, इसका हमें योग ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना बच्चों। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या है, 1 बट्टा एक्स और प्लस 1 बट्टे वाई, ये है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम ये आ जाएगा आपका एक्स वाई। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो x का भाग एक्स वाई में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, y का, y को y 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y प्लस y का भाग इसमें देंगे, भाग जाएगा x मर्तबा, ये हो जाएगा आपका x। अब बच्चों ध्यान दो, x प्लस वाई, यहां पर देखो x प्लस वाई क्या है आपके पास 12, और एक्स वाई क्या है आपके पास, देखो ये 35 दिया है और x प्लस वाई आपके पास दिया है ये 12। तो बराबर ये हो जाएंगे आपके पास x प्लस वाई, यानी कि ये 12 और बट्टे एक्स वाई का मान क्या दिया है 35, ये 12 बट्टे 35 आपका ये आंसर आ जाएगा 1 बट्टा एक्स प्लस 1 बट्टे वाई का। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके परिणाम में से 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ने में लंबा है लेकिन इसका जो आंसर है वो बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर होगा। देखो हमको क्या पूछा है, एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर, मान लेते हैं बच्चों हमारी संख्या जो है
वो x है। मान लेते हैं हमारी संख्या क्या है, ये x है, और इस x में क्या दिया है, इसको 2 गुना करके, यानी इस x को हमने किया है 2 गुना करके, और परिणाम में हमने क्या जोड़ा है, ये 20, परिणाम में हमने ये 20 जोड़ा है। जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके परिणाम में से 4 की कमी करने पर। ये किसके बराबर है, इस संख्या को हम 8 से गुणा करते हैं, यानी कि इसको यदि हम करते हैं 8x और माइनस ये 4, तो दोनों संख्या क्या, हमें संख्या का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो x हमको दिया है इस x का हमें मान ज्ञात करना है बच्चों। तो यहां पर देखो 2x प्लस 20 बराबर क्या है, 8x माइनस ये 4। इसको पक्षांतर करेंगे, यानी कि अचर संख्याओं को एक साइड में करेंगे और चर संख्याओं को हम एक साइड में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 2x बराबर ये 20 प्लस ये 4, और 6x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 6x बराबर 24 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपका ये 24/6, इसको काट दो बराबर 4। बस ये इतना सा आपका आंसर था, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 4। वो संख्या आपकी कौन सी है, वो संख्या आपकी 4 है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग हमको दिया है और उनके वर्गों का अंतर हमको दिया है। बच्चों मान लेते हैं हमारी जो संख्याएं हैं वो x और ये y, ये हमारी संख्याएं हैं। अब प्रश्न के हिसाब से हमको दिया है इनके वर्गों का योग, यानी x और y के वर्ग का योग, यानी x का वर्ग और प्लस ये y का वर्ग हमको क्या दिया है, ये दिया है हमको 100, और इनके वर्गों का अंतर हमको दिया है ये 28, यानी कि x की घात 2 माइनस ये y की घात 2 बराबर हमको दिया है ये 28। ये लो बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार हमने हमारे इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिया है। अब हमको पूछा क्या गया है, हमको ज्ञात करना है इन संख्याओं का योगफल, हमें ज्ञात करना है, यानी कि x प्लस वाई का मान हमको ज्ञात करना है। ये x प्लस वाई हमको ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। यहां पर देखो ये y की घात 2 प्लस का है, ये y की घात 2 ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, पीछे आपका रह जाएगा देखो x की घात 2 x की घात 2 हो जाएगा आपका ये 2x की घात 2 बराबर हो जाएगा ये 128, और x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 128/2, इसको आप काट दो बराबर आ जाएगा आपका ये 64, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा √64 बराबर ये 8। बच्चों x का मान हमारे पास क्या आ गया है, x बराबर आ गया आपके पास ये 8, ठीक है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए ये जो x का मान है इसको आप समीकरण नंबर इस 1 में रख दो, तो x बराबर क्या है आपके पास, ये हो जाएगा आपका 8 की घात 2 प्लस ये y की घात 2 बराबर ये 100 हो जाएगा, और y की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 100 माइनस 64, 100 में से 64 को घटाएंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास 36, यानी कि y की घात 2 बराबर ये 36, और y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो y का मान क्या आया आपके पास, y बराबर 6। अब हमको क्या पूछा है, x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 बराबर ये 14, ये आपका आंसर है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा बच्चों ये 14 आ जाएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखो सी बराबर आंसर आपका बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि पहली संख्या दूसरी की 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया बच्चों, यहां पर हमको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हमको 2500 दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी की 4 गुना हो, ये हमको शर्त दी है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की क्या है 4 गुना हो, तो दोनों संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। बच्चों हम मान लेते हैं हमारी जो संख्या है वो x है, पहली संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, ये 4 गुना है, यानी पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 4x, यानी जो x है ये दूसरी संख्या के 4x के बराबर हो जाएगी, ये हमको दिया है।
यहां पर हमको दिया दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमको दिया है, यानी कि x गुणा ये 4x बराबर हमको दिया है ये 2500 दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x की घात 2 बराबर हो जाएगा आपका ये 2500, और x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 2500 बट्टे ये आ जाएगा आपका 4। इसको काटेंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका 625, यानी कि x का स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास, ये 625 आ गया है। हमें सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, x बराबर हो जाएगा आपका ये 625 और x बराबर हो जाएगा आपका ये 25, यानी कि x का जो मान है वो आपके पास 25 आया है। ये आपकी पहली संख्या है। दूसरी संख्या क्या है, इसकी 4 गुना है, यानी कि x का मान आपके पास है ये 25, यानी कि 25 गुणा ये 4 बराबर ये 100। और आपको क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 25 प्लस ये 100 बराबर हो जाएगा आपका ये 125। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।